नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है अमन कुमार शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शर्मा जी क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ से काफी ज्यादा इंस्पायर है, डे टू डे लाइफ से काफी ज्यादा हमारे रिलेटेड भी है ये टॉपिक। चलिए इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो है क्या प्रोबेबिलिटी, होती क्या है? इट इज a numerical description of how likely an event is to be occur. It means कितने चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है। चांसेस प्रोबेबिलिटी को अनदर वर्ड में कहा जा सकता है चांसेस। क्या चांसेस है किसी भी इवेंट के होने का? इट मींस अगर इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आप जरा ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि अगर किसी स्कूल में या किसी भी जगह पे सपोज कोई कंपटीशन हो रहा है, सपोज हमने ले लिया कि क्विज कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। वहां पे हमारे सामने 10 स्टूडेंट है, 10 बच्चे बैठे हुए हैं। अब हमारे पास जो लिस्ट है क्वेश्चन की, उसमें से कुछ क्वेश्चन हार्ड भी हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, ठीक है। अब जो पूछने वाला है, जो आस्क करने वाला क्वेश्चन, वो तो क्या कर सकता है, किसी से भी इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, किसी से हार्ड भी पूछ सकता है। जो उसका फेवरेट स्टूडेंट होगा, क्या पता वो उससे इजी क्वेश्चन पूछ ले, और जिससे नहीं होगा उससे क्या हो सकता है, शायद हार्ड क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हमें ओवरकम करने के लिए अब हम क्या करेंगे? हमने क्या किया, वहां पे हमने चिट सिस्टम अप्लाई किया। यहां पे मतलब हमने एक बाउल लिया जिसमें हमने 1 से लेके 10 तक कोई चिट्स नंबर लिख दिए, 1 से लेके 10 तक। उसके बाद उस चिट्स को क्या किया, सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, उनमें क्या क्या करवा दिया, डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। उसी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के हमारे नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मींस जिसके पास भी जो नंबर आएगा हम उससे उसी नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हर एक टीम के जीतने के चांसेस क्या है, इक्वल है। जितने भी हमारे यहाँ पे मेंबर होंगे उन सब के जीतने के चांसेस इक्वल हैं, और जीतने के चांसेस क्या है, फिक्स है। एक 1/10 1/10 1/10। इट मींस ईच को मिलने वाला चांस क्या होगा, बाकी के कंपैरिजन में इक्वली चांस यहां पे प्रोवाइड होता है। तो उसी चांसेस को हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी। यहां पे होता क्या है, प्रोबेबिलिटी का जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। इट मींस किसी भी जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके थ्रू जो हमें आउटकम मिले हैं, जो हमारा फेवरेट होगा वो नंबर कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, इसके रेशियो को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसके बेसिस पे एट लीस्ट और एट मोस्ट के क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्टी रहती है, उसके भी क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम इसके बेसिक को समझ लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी मोस्टली 2 टाइप के अप्रोच पे फॉलो करती है। एक होती है हमारा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और दूसरा होता है हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच। इट मींस किसी प्रोबेबिलिटी को एक्सपेरिमेंटली अगर हम करके देखें, जो कि कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा होता है थ्योरेटिकल अप्रोच। इट मींस थ्योरी के थ्रू से सॉल्व करके पता लगाना कि क्या चांसेस हैं उस इवेंट के हैपन होने के। सो फर्स्टली अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन। कॉइन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम होती है उसको पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉइन पे बेस्ड प्रॉब्लम क्या होती है? अब हमें पता है कि कॉइन पे मोस्टली क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक है हमारा हेड साइड है और दूसरा है हमारा टेल साइड, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कॉइन जो है टॉस किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड ही मिलेगा आपको या फिर टेल ही मिलेगा, ठीक है। यहां पे आपने देखा होगा कि जब भी क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं, कॉइन से टॉस करके कहा जाता है कि कौन सी टीम विन करेगी, कौन अपना फर्स्ट करेगी, स्टार्ट करेगी मैच को। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी हैं, पॉसिबिलिटी आउटकम कितने हैं, 2 पॉसिबिलिटी हैं, और जिसमें से फेवरेट क्या होगी, एक टीम के लिए रिक्वायर्ड क्या होगी, एक टाइम पे एक ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी उस टाइम पे हमारी क्या बन जाती है, 1/2। अभी भी अगर हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद करें तो अभी जस्ट हमने लर्न किया था नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम। इट मींस आप किसी भी टीम से हो तो एक टाइम पे किसी एक को ही तो सिलेक्ट करोगे। सपोज आपने हेड सिलेक्ट किया तो हेड कितने हैं किसी कॉइन में, 1, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं, हेड और टेल 2 आ सकते हैं। 2 में से हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, सेम एज टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। और बात, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि किसी भी इवेंट की टोटल जो हमारे इवेंट होते हैं, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है, उनका सम हमेशा 1 रहता है।
सपोज यहां पर हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, सेम एज टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 ही होगी, और इन दोनों का सम क्या है हमेशा 1 ही रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये तो था जब एक कॉइन टॉस किया गया है, दो या दो से ज्यादा कॉइन को अगर टॉस किया जाए तब क्या होगा। तो यहां पे सपोज मैंने 2 कॉइन टॉस किए हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉइन और ये रहा मेरा सेकंड कॉइन, ठीक है। तो टोटल आउटकम अब कितने पॉसिबल हैं, ठीक है। सपोज फर्स्ट हेड एंड टेल आएगा, सेकंड पे भी क्या आएगा हेड एंड टेल ही आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि टोटल आउटकम अब आपको चेक करने हैं कि कितने आएंगे। सो फर्स्ट में हेड आया तो सेकंड में क्या आ सकता था टेल, फर्स्ट में हेड आया तो सेकंड में भी हेड आ सकता था, फर्स्ट में टेल आया तो सेकंड में हेड आ सकता था, फर्स्ट में टेल आया तो सेकंड में भी टेल आ सकता था। इट मींस टोटल आउटकम कितने पॉसिबल है 4 आउटकम पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन हर एक इवेंट के लिए हम ऐसे ही तो चेक नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक इवेंट पे हैपन होने वाले टोटल आउटकम्स 2 और उसकी पावर n, जहां पे n हमें बता रहा है नंबर ऑफ टाइम इवेंट रिपीट इटसेल्फ, इवेंट रिपीट इटसेल्फ मतलब कितनी बार इवेंट हुआ है। हो सकता है कि 2 अलग अलग कॉइन भी एक साथ टॉस किए गए हो, तो उसके लिए भी यही है। इट मींस यहां पे 2 कॉइन टॉस किए गए हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, एंड 2 की पावर 2 मींस 4। इट मींस टोटल आउटकम पॉसिबल है 4 है, और वो 4 आउटकम क्या क्या है हमारे हेड, ठीक है। सपोज मैं यहां पे आपको जरा काफी इजी लैंग्वेज में हेड टेल है ये, तो हेड, अब जो दूसरी है हेड हेड भी हो सकता था, टेल हेड भी हो सकता था, हेड के साथ हेड के कनेक्शन बन गए हैं। अब हेड के साथ क्या बना दीजिए, इन दोनों के साथ टेल टेल के कनेक्शन बना दीजिए। 4 आउटकम हमारे यहां पे पॉसिबल हो चुके हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्या हो गया यहां पे टोटल आउटकम है 4। अगर मैंने कह दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, यहां पे आपको 2 इवेंट ऐसे हैं जिसमें एक एक हेड मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉइन पे बेस्ड एक क्वेश्चन की। तो यहां पे क्या है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल और एट मोस्ट 1 हेड, ठीक है। तो 1 टेल वाला तो हमें समझ में आता है कि 2 कॉइन्स टॉस किए गए हैं तो हेड 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 टेल टेल हेड और लास्ट वन इज ऑफ टेल टेल। ये 4 आउटकम पॉसिबल हैं। फर्स्ट वाले की बात करूं 1 टेल, तो 2 ऑब्जर्वेशन, 2 इवेंट ऐसे हैं जिसमें टेल है, 1 टेल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4। वैनिश कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1/2। फॉर्मूला हम लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं सम ऑफ फेवरेट ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरी तरफ बात करूं तो यहां पे आ रहा है एट मोस्ट। एट मोस्ट और एट लीस्ट में क्या डिफरेंस है। सपोज कि अगर आप एग्जाम में गए हो, ठीक है, आप कुछ कोई भी क्लास के एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे अगर आपसे कहा जाए कि आपको एट लीस्ट 33% स्कोर करना ही करना है, तो इट मींस ऐसा तो नहीं है ना कि 33 से भी अगर आप वो लेसर चले जाते हो, नीचे चले जाते हो, तब भी आपको पास कर दिया जाएगा। नॉट पॉसिबल। 33 तो क्या है नंबर लाइन है, आपको ये और इससे ऊपर ही स्कोर करना है, आप ये पॉइंट से नीचे बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। तो एट लीस्ट में हमारा आता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसके बारे में डिमांड की गई है, अगर उससे ज्यादा भी ऑब्जर्वेशन हो रही है तो हम उसे भी क्या करेंगे काउंट करेंगे। एट मोस्ट में हमारा क्या होता है, एट मोस्ट में अगर आपसे कहा जाए कि आपको एट मोस्ट 2 नंबर लेके आने हैं किसी एग्जाम में, तो अगर आप 2 भी लाओगे, 1 भी लाओगे, 0 भी लाओगे, तब भी आप पास हो। इट मींस जिसके बारे में कहा जाए आपको उससे नीचे चलना है। एट मोस्ट 1 हेड के लिए कहा गया है, तो 1 हेड 2 जगह पे तो ऐसे ही है ही है, ठीक है। अगर एक भी हेड नहीं आया तब भी चलेगा। इट मींस टेल टेल का केस भी यहां पे क्या होगा इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो उस केस में सेकंड पार्ट के लिए हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। सो एट मोस्ट में जो जिसकी डिमांड की गई है वो,
और उससे नीचे ही रहना है। एट लीस्ट में, एट लीस्ट मतलब सबसे, इससे कम नहीं जाना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड में आपको एक हेड तो चाहिए ही चाहिए, एक से ज्यादा हो जाए, दो मिल जाए तो भी अच्छी बात है, ठीक है। सो एटलीस्ट में आपको ऊपर ही जाना है, एट मोस्ट में हम उससे नीचे भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन आए अगर कोइन से रिलेटेड तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन की। जो डाइस के बेस पे प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हमने सिर्फ एक ही डाइस फेंकी गई है तो हमें पता है कि डाइस के टोटल 6 फेस होते हैं, जिसपे 1 से लेके 6 तक के नंबर क्या होते हैं, डॉट उस पे होते हैं, डिजाइन होते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर एक डाइस फेंकी गई है तो उसमें आउटकम क्या है, हमारे टोटल 6 है, ठीक है। मैंने कह दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5, 5 गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहां पर टोटल 5 है कितने, टोटल 6 नंबर्स में से 5 तो बस एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी 1/6। अगर मैं कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 4 और या फिर ईदर एन इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहां पर टोटल इवन नंबर कितने हैं 2 4 6 3 इवन नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो 3 इवन नंबर है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6। लेकिन जब हम बात करते हैं 2 डाइस की, जब 2 डाइस एक साथ टॉस की थ्रो की जाती है तो क्या हो सकता है, फर्स्ट केस में 1 है तो सेकंड केस में भी 1 के साथ पेयर बना सकता है, 1 2 के साथ पेयर बना सकता है, 1 3 एज वेल एज 1 अप टू 6, ठीक है। ऐसे ही 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम कितने हैं 6। अभी मैंने आपको बताया था कि चेक करने का कि कितने आउटकम पॉसिबल हैं, चेक कीजिए कि उसमें एक टाइम पे कितने आउटकम मिल रहे हैं हमें। यहां पे हमें आउटकम मिल रहे हैं 6 की पावर हम कर देंगे n, ठीक है। इट मींस जब डाइस 2 बार थ्रोन की गई है तब टोटल आउटकम कितने पॉसिबल है 6 की पावर 2, इट मींस 36। यहां पे टोटल आउटकम हमें मिल रहे हैं 36, जिसमें से मैंने कह दिया कि what is the probability that the both dice get the same number, it means both dice पे जो हमें नंबर मिल रहा है वो कैसा होगा, सेम होगा। so 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो यहां पे टोटल नंबर है 6, ठीक है। उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/36, ठीक है, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं 36 है। और 6 केसेस हमारे ऐसे बनेंगे, 6 एक्सपेरिमेंट हमारे ऐसे जरूर आएंगे जिसमें हमारे जो ऑब्जर्वेशन होगी, जो इवेंट होंगे, उसमें दोनों डाइस पे क्या मिलेगा, हमें सेम नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो 6/36 इट मींस 1/6 हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड कभी भी डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो उन्हें ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्ड। तो कार्ड की प्रॉब्लम पे डिस्कस करने से पहले कार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कार्ड्स होते कैसे हैं, ठीक है। एक वेल शफल डेक में, एक स्टैंडर्ड डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हमारे क्या क्या होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब के 4 मेंबर होते हैं, जिसमें ईच ग्रुप में क्या होते हैं, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हार्ट रेड कलर का होता है, डायमंड भी रेड कलर का होता है, स्पेड और क्लब जो होते हैं हमारे ब्लैक कलर के होते हैं। हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब में एक एक किंग होता है। किंग ऑफ हार्ट रेड कलर का होगा, किंग ऑफ डायमंड रेड कलर का होगा, किंग ऑफ स्पेड ब्लैक कलर का एंड किंग ऑफ क्लब ब्लैक कलर का। सेम एज क्वीन, जैक, एस, एस मतलब जो ए सिंबल वाला कार्ड होता है वो। और टोटल 9 होते हैं नंबर कार्ड। इन 4 कार्ड्स को हम कहते हैं, 3 कार्ड्स को कहते हैं हम फेस कार्ड। ये होते हैं हमारे फेस कार्ड, ठीक है। तो इनके बेस पे जब हमारी प्रोबेबिलिटी है, उसके बेस पे जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। इट मींस अगर मैंने आपसे कह दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग, इट मींस रेड कलर का किंग होना चाहिए बट रेड कलर का। तो टोटल यहां पे तो 4 किंग है, जिसमें से रेड कलर के किंग कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ 4 किंग में से मेजर नहीं की जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 2/4 लिखेंगे, टोटल वेल शफल डेक में से बात की जा रही है। तो
दो रेड कलर के किंग है 1 2, फेवरेट आउटकम हो गया हमारा 2 और टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है हमारी 2/52। कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/26। ऐसे ही अगर हमसे बात की जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, इट मींस फेस कार्ड गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहां पर ये नहीं है कि वो रेड कलर का होना चाहिए या ब्लैक कलर का, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 3 + 3 + 3 + 3, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12 हो गए। इट मींस प्रोबेबिलिटी हमारा फेवरेट आउटकम कितना हो गया 12 और टोटल कार्ड कितने हैं हमारे यहाँ पे 52, तो 12/52। इसे भी बैनिश करके जाए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और जो हमारे कार्ड में जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं और एंड एंड पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और पे क्या होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ जैक। इट मींस मैंने कह दिया प्रोबेबिलिटी of getting a king or a jack। ठीक है, तो यहां पे है या तो किंग होना चाहिए या तो जैक होना चाहिए। तो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किंग यहां पे हैंड टोटल कितने 1 2 3 4, 4 किंग्स है यहां पे। तो फेवरेट आउटकम में हमारे क्या है किंग है 4। सेम एज अगर हम जैक को भी चेक करते हैं तो जैक भी हमारे कितने हैं यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे 4 + 4, इट मींस हमारे फेवरेट आउटकम है 8 और टोटल आउटकम कितने हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 8/52। इट मींस जब भी आपसे पूछा जाए और टाइप के बेस्ड के क्वेश्चन है तो उनके कहने का मतलब है या तो ये या तो ये। ठीक है, और में किंग और जैक, तो किंग की हमने प्रोबेबिलिटी चेक कर ली, सेम है जैक की प्रोबेबिलिटी चेक कर ली। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एंड जैक। इट मींस क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग अ रेड एंड जैक। यहां पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी of getting a red and a jack। इट मींस यहां पर रेड कलर के जैक कितने हैं। ठीक है, तो यहां पे जो हार्ट होते हैं सारे के सारे कार्ड्स किस कलर के होते हैं रेड कलर के होते हैं, डायमंड जो होते हैं वो भी किस कलर के होते हैं रेड कलर के होते हैं, बट यहां पे टोटल जैक, अब एंड का मतलब है रेड भी होना चाहिए और जैक भी होना चाहिए, और में होता है या तो ये या तो ये। अब इस एक ही कार्ड में दोनों फैसिलिटी जो है हमारी अवेलेबल होनी चाहिए। इट मींस वो रेड कलर का भी होना चाहिए और वो जैक भी होना चाहिए। इट मींस यहां पर ये भी क्या है रेड कलर का जैक है, ये भी क्या है रेड कलर का जैक है। इट मींस टोटल रेड कलर के जैक हैं 2, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 2/52। ठीक है, जिसे हम वैनिश करके ले आए 1/26। तो प्रोबेबिलिटी क्या है गेटिंग अ रेड एंड अ जैक, तो गेटिंग अ रेड एंड जैक क्या हो गया हमारा 1/26। तो प्रोबेबिलिटी जो और एंड पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो भी काफी अच्छे से किए जा सकते हैं। बस हमें क्या याद रखना है, ये टेबल याद रखना है। इसके बेस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहां पे अब लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर अ किंग। ठीक है, यहां पे जरा लिख लेते हैं नीदर अ किंग नॉर अ जैक। नीदर अ किंग नॉर अ जैक। इट मींस जो हमने कार्ड लेंगे ना तो वो किंग होना चाहिए ना तो वो जैक होना चाहिए। तो किंग है कितने यहां पे 1 2 3 4, 4 किंग है। जैक कितने हैं 1 2 3 4, तो टोटल 52 कार्ड्स में से हम इन 8 कार्ड्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारा आएगा कितना 44।
तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई 44/52। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है 44/52। ना तो हमारा क्या होना चाहिए किंग होना चाहिए और ना ही जैक होना चाहिए। सो कार्ड पे बेस्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हमारी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की एक और प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बैग एंड बॉक्स। इट मींस काफी टाइम में हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो बैग और बॉक्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ के लिए कोई रूल नहीं है क्योंकि बैग और बॉक्स के किसी भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं। सपोज मैंने क्या कह दिया कि एक बैग है, ठीक है, जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं और 4 हमारी क्या है येलो बॉल्स हैं। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम अंदर चेक कर लेते हैं कि बैग के अंदर टोटल रेड बॉल है कितनी 1 2 3 4 5। टोटल रेड बॉल है हमारी 5, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाती है 5 अपॉन टोटल बॉल हमारी कितनी है 4 3 7 8 9 10 11 12। टोटल बॉल है हमारी 12, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 5/12। अगर यही आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल, तो यहां पे चेक करना पड़ेगा कि येलो बॉल हमारी कितनी है। येलो बॉल हमारी कितनी है 4 और टोटल बॉल कितनी है 12। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहता है नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो पहले वो फॉर्मूला लिखना जरूरी है। यहां पे मैं नहीं लिख रहा हूं, तो पहले आप वो फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद ही अपना आंसर गेट कीजिए। अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर बैग आए चाहे बॉक्स आए, चाहे ये हो सकता है कि बॉक्स में ले लिए जाए बॉल्स या फिर कुछ भी लिया जा सकता है। सपोज हमने कह दिया कि किसी बॉक्स में नंबर ऑफ चिप्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ चिप्स में क्या है 1 से लेके 20 तक के कोई नंबर दे रखे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। अब एक बैग ले रखा है उसमें 1 से लेके 20 तक नंबर है और ओड नंबर कितने हैं 10 ओड नंबर्स है और 10 ही क्या है इवन नंबर्स है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है 10/20। सो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें वहां पे चेक कर लेना पड़ता है कि कितने इवेंट हमारे फेवर में है और कितने हमारे अपोज में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक किया कि येलो जो फेवरेट आउटकम थे वो हमारे कितने थे 4 और टोटल आउटकम कितने थे हमारे 12 थे। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैंने सब आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।